नमस्कार डियर स्टूडेंट्स और मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। चैनल का जो मेन आइडिया है वो ये है कि आप मैथमेटिक्स एक माल जैसा ऑप्शनल है आपके लिए जो आपको सिविल सर्विसेज मेंस में 400 प्लस सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने की पोटेंशियल देता है। ओके, तो हमारा ये चौथा वीडियो है ऑन द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1। ठीक, और इस पेपर में हम सिविल सर्विसेज 2016 और 2015 का कैलकुलस पोर्शन ले रहे हैं और कैलकुलस के लिए हमारा ये तीसरा वीडियो है। जो सबसे पहला वीडियो था वो लीनियर अलजेब्रा पर था। 2019 और 2020 के क्वेश्चंस कवर किए गए थे जिसकी लिंक आपको मिल जाएंगे। और उसके पश्चात 3 लगातार वीडियोस कैलकुलस पर लिए गए हैं जिसमें हमने 2019-20, फिर 2018-17 और फाइनली 2016-15 कवर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और एजुकेटर हूं YouTube पर और मुझे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने और समझाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सो दिस इज 2016 फर्स्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 1C से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में हम सरल क्वेश्चन है ये, तो log 1/x को हम सम t मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x is equal to e raised to power t, means x is equal to e raised to power minus t. Okay, hence dx is equal to minus e raised to power minus t dt. Okay, so I is equal to, obviously limit change होंगी. So when x is 0, so log into it is infinity. Log infinity when x is 1, so log 1 is 0. So it is 0, and it is x. So x is e raised to power minus t, and log 1/x is t raised to power 1/3, and dx is minus e raised to power minus t dt. Okay, so इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस हटाकर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। सो दिस इज 0 टू इंफिनिटी एंड ई रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन 3 ये है और माइनस t ये है, सो इट इज माइनस 4/3t एंड दिस इज t रेज़ टू पावर 1/3 एंड दिस इज dt. ओके, एंड नाउ आई टेक दिस 4/3t equal to some u, means dt is equal to 3/4 du. So this becomes, obviously limits to 0 to infinity ही रहेंगी. It is e raised to power minus u. Okay, and t is 3/4u, so it is 3/4u raised to power 1/3 and dt is 3/4 du. Okay, so 3/4 raised to power 1/3 and 3/4, तो 3/4 raised to power 4/3 बाहर आ जाएगा और अब हमारे पास जो इंटीग्रैंड है वो है, और यहां पर अब हम लगाएंगे गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन लगाने से पहले इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूं और इसको मैंने ऐसे लिख लिया है और हम जानते हैं कि गामा फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, और इसलिए अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस u की पावर 4/3 minus 1 du. Okay, so x has been replaced by 4/3 and that's all. Okay, so this is the answer is into gamma 4/3 answer. Simple. Check. Next question लेते हैं. Okay, so let us take this question. 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A।
और हमारे कोर्स का 22वां कोर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस कैलकुलस वाले, है ना, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए, अब ये भी आसान सवाल है। सो वी हैव बीन गिवन रादर एक्स वाई जेड का फंक्शन है हमारे पास, जिसमें ऑब्वियसली जिसकी हमको वो फंक्शन जिसकी हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, प्लस सम कांस्टेंट से p, पहली कंडीशन, ओके, -1 एंड सम कांस्टेंट और दूसरी कंडीशन का मल्टीप्लिकेशन है। और फॉर मैक्सिमा मिनिमा we have df equal to 0, means dx is equal to df equal to 0 means dx plus dy plus dz equal to 0, and dx is equal to 2x plus this is x plus q, और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन dy 0 के बराबर, और सेकेंड इक्वेशन and this is 25 p minus q, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब यहां से पहली इक्वेशन से हमारे पास है 2x इंटू 1 प्लस p अपॉन 4 इक्वल टू माइनस q, एंड देन वी हैव 2y 1 plus p upon 5, it is again equal to minus q, and थर्ड इक्वेशन से हमारे पास है ओके q, सिंपल। अब इन तीन इक्वेशन से ये जो हमको जो ये मॉडिफाइड वैल्यूज मिली है, इनसे हम x, y और z की वैल्यू वर्कआउट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। तो नेक्स्ट पेज पर लेने पर हम इसको इस तरह से वर्कआउट कर लेते हैं। सो इस पहली इक्वेशन से, यानी कि इससे ओके, -2q अपॉन 4 प्लस पी। सेकेंड इक्वेशन से -5q अपॉन 2 इंटू 5 प्लस पी। इसको मैंने इमीडिएटली इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सीधे लिख दिया इसको, और इसी तरह से मैं z को भी सीधे लिख देता हूं। ओके, ओके, नाउ वी नो दैट दिया हुआ है हमको ये, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो x इज -2q ओके, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, -5q अपॉन 2 ओके, and this is equal to 0, simple. So this is 2 upon 4 plus p, q कैंसिल हो गया सब में से, ओके, एंड फाइनली सो दिस रिलेशन इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। सो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है, टाइप कर लिया है। सो दिस इज
ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी, अल्टीमेटली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। ओके, सो दिस इज इमीडिएटली, इसकी गुणा कर रहा हूं। ओके, equal to 0. Okay, so this is okay, and finally this is 17p square plus 245p plus 750 equal to 0. अब इस तरह के क्वेश्चन आपको इमीडिएटली देख के समझ में आ जाते हैं कि इसका एक सामान्य सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो मुझे ये इमीडिएटली दिख रहा है कि अगर मैं इसमें p की वैल्यू -10 दे देता हूं, p की वैल्यू -10, तो -10 लेते ही ये मेरा माइनस में 2450 हो जाता है, और ये 1700 हो गया, 1700 और 700 हो जाए 2450। सो p इक्वल टू -10 इज ए सोल्यूशन। तो अब मैं इसका दूसरा फैक्टर निकाल लेता हूं। तो दूसरा फैक्टर इसका हम बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे, जो हमने फैक्टर मेथड पढ़ा है शुरुआती क्लासेस में। ओके, ओके, सो द सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास माइनस में 75/75/70। तो हमको दो सोल्यूशन मिले हैं, p इक्वल टू -10 एंड p इक्वल टू -75/17। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस p। क्वेश्चन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फिर से अपनी पहली स्लाइड पे जाते हैं। ये हमारी पहली स्लाइड थी, और इसमें हम अब इसमें ये जो हमारी तीन इक्वेशंस थी, पहली इक्वेशन को मैं x से गुणा करूंगा, यानी इसको मैं x से गुणा करूंगा, इसको मैं y से गुणा करूंगा, और इसको मैं z से गुणा करूंगा, और फिर मैं जोड़ दूंगा तीनों को। तो नए पेज पर मैं इसको ले गया हूं, और जब मैं गुणा करता हूं, इसको गुणा करके मैं इसको जोड़ता हूं, तो ये हो गया ऑब्वियसली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2p टाइम्स ओके, ओके, but this is equal to 1, so this is equal to 1, so we, and this is 2x square plus y square plus z square plus 2p, because this is 1 बराबर 1 given, and this is बराबर 0 given. So this is equal to 0, means x square plus y square plus z square equal to minus p, but p is equal to -10 and -75/17. So p is -10 and p is -75/17. So minimum of equal to obviously minus p है, so 75/17, and maximum of minus minus plus, so it is 10 answer. So this was बिट लेंथी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, बट ओवरऑल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो
चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 2016 क्वेश्चन नंबर 3B और हमारा ये 23वां क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। 23वां क्वेश्चन टोटल जो लेक्चर्स है भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिविल सर्विसेज मेंस के कैलकुलस के रेफरेंस में, कैलकुलस के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, अब इसमें ये हमको एक फंक्शन दिया गया है जब पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं है और जब पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू 0 है तब हमको ये वैल्यू 0 वैल्यू दी गई है। ओके, अब हमें इसमें ये दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 की जो वैल्यू है वो 0.01 से कम है जब भी अंडर रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो हमको डेल्टा की वैल्यू वर्कआउट करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगता है, मैंने इसको बाद में आपको समझाया भी है जब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, जब हम उस स्टेप पर आएंगे। क्वेश्चन गलत इसलिए लग रहा है, मैं आपको थोड़ा कारण बता दूं कि यहाँ पर पावर का सम 5 है, यहाँ पर पावर का सम 5 है, यहाँ पर पावर का सम 4 है। अब जो जितना मैं समझ रहा हूँ मुझे ये गलत लगा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी किया है जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो यदि आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में किया है जिस फॉर्म में लिखा हुआ है तो प्लीज़ आप इसको मैसेज बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये बात मैंने क्लास की शुरुआत में भी बोली थी। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सो एफ ऑफ एक्स वाई minus f of 0 0 is obviously equal to 2x raised to power 4 y minus 5x square y square plus, अभी मैंने ऐसे ही लिखा है x square y square अपॉन स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0 है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ओके, अब हर हालत में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से मैं इसको हर हालत में ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, मॉडुलस के कारण ये -5 + 5 हो गया है। सिंपल। चल, अब हम जानते हैं इसीलिए ये भी होगा। इन दोनों से मैं क्या करूंगा, मैं दोनों एक पावर p चढ़ाऊंगा, एक तरफ पावर p चढ़ाऊंगा एक तरफ पावर q चढ़ाऊंगा। तो x रेज़ टू पावर p वेयर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑब्वियसली ठीक है। ये छोटी सी तकनीक लगी हुई है इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। और यहां से इन दोनों से x रेज़ टू पावर p y रेज़ टू पावर q इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर p अपॉन 2 प्लस q अपॉन 2। ओके, सिंपल। सो दिस इज, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं या यहां लिखता हूं, it is p plus q upon 2। ओके, नाउ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं। ओके, सो ये मैंने लिख लिया या इस तरह से टाइप कर लिया, ये जो लिखा हुआ था x रेज़ टू पावर p y रेज़ टू पावर q लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज़ टू पावर p प्लस q अपॉन 2। ओके, ये रहा। अब हमें हम इसकी वैल्यू वर्कआउट कर रहे हैं और ये जो लाइन है ये मैंने पिछली स्लाइड से उठाई है, यहां से ये वाली, ठीक है। सो इट इज डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करते हुए x रेज़ टू पावर 4 p की जगह 4 और q की जगह 1। सो इट इज डेफिनेटली 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास पावर 4 है
एक्चुअली मुझे पहले मैं इसको कर दूं, मैं आपको समझाता हूं, इस वाले को भी ले लेते हैं। सो इट इज 5, तो यहां पर Q की वैल्यू 5 और P की वैल्यू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 प्लस 5/2 अपॉन, तो मुझे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू पावर 5/2 चाहिए। ये 5/2 मुझे तभी मिलेगा जब यहां पर यानी इस जगह या तो ऐसे हो या ऐसे हो। ओके, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूं यहां आपको समझाने के लिए कि गलती आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन की जो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 और 2 5, दिस 3 और 2 5, 5/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो फाइनली इट इज 2 और 5 7 और 1 8। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5/2 पावर नीचे पावर 2, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, एंड इट इज लेस देन 0.01। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट, मीन्स square root of x square plus y square is less than 0.01 upon 8, 1.25 into 10 raised to power -3 आंसर। तो हमको डेल्टा की वैल्यू ये मिल गई। अभी कैसे आई है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इस जगह। सो इट इज 0.01 अपॉन 8, तो मैं इसको हर हालत में ऐसे लिख सकता हूँ, 10/8 गुणा 10 raised to power -3 means 1.25 into 10 raised to power -3. Okay, so this is the value of lambda. Okay, तो क्वेश्चन आसान था। इसमें थोड़ी सी जो टेक्निक लगी हुई है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगी हुई है और बाद में एक ये वाली तकनीक लगी हुई है। और दूसरा मैं आपसे सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि ये मैंने इसमें इसको एक्स स्क्वायर वाई क्यूब या एक्स यू वाई स्क्वायर मान के किया है और सही किया है तो बता दें, और अगर इसका कोई और तरीका है इसी के रहते हुए तो वो भी आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4C ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस 2016 मैथमेटिक्स, कैलकुलस का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रेशन को हमने इवेल्युएट करना है ओवर द रेक्टेंगल जो रीजन है 0 1 0 1। तो इसका जो रीजन बनेगा ऑब्वियसली वो x बराबर 0, ये x बराबर 1, y बराबर 0 और y बराबर 1, ये हमारा रीजन है, रीजन ऑफ कंसिडरेशन। ओके, अब ये अगर आप ये रेक्टेंगल देखें, ये वाला या स्क्वायर ही है बेसिकली ये, तो ये हमारा रीजन है। ओके, तो ये लाइन x इक्वल टू 1 और ये लाइन y इक्वल टू 1, अदरवाइज x बराबर 0 y बराबर 0, दो एक्सिस हो गई। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन दी गई है वो x प्लस वाई है, लेकिन कब? जब y की वैल्यू x स्क्वायर और 2x स्क्वायर के बीच में हो। तो y बराबर x स्क्वायर ये है और y बराबर 2x स्क्वायर ये है, यानी कि इसके बीच में जब y की वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू होगी x प्लस वाई। तो एक तरह से आसान क्वेश्चन है। बाकी सब एरिया में, यानी कि अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो इस यानी कि जो P एरिया है यहाँ से ये सब इधर वाला, या ये जो R एरिया है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो कंपैरेटिवली एक 15 मार्क्स का बहुत सरल सवाल है। तो इसको मैं क्विकली लिख लेता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन क्या चाह रहा है। Okay, so we have r f x y dx dy. It is obviously equal to integration of this function in region P plus integration of function in region Q plus integration of function obviously with respect to x and y in region R। अब ये वाला जो
इंटीग्रेशन है और ये वाला जो इंटीग्रेशन है इनकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़ीरो, इसकी भी और इसकी भी। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एल्सवेयर, इसकी तुलना में एल्सवेयर। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन आसान है। बेसिकली मेरे को जो वर्कआउट करना है सिर्फ ये वर्कआउट करना है ये। तो चलिए इसको क्विकली कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। मैंने अभी ध्यान दिया कि ये R है, तो पिछली स्लाइड पर यहाँ पर मैंने PQR लिखा हुआ था, तो इसको मैंने ABC कर दिया है PQR की जगह। अदरवाइज इस वाले R से, यहाँ जो मैंने R लिख रखा था इस जगह, उससे इस R में कन्फ्यूजन हो सकता था। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। सो एफ ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रेशन, इट इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू रीजन ए में इंटीग्रेशन प्लस रीजन बी में इंटीग्रेशन एंड फाइनली रीजन सी में इंटीग्रेशन। ओके, और ये आसान है इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि एल्सवेयर मतलब इस रीजन को छोड़कर बाकी सब जगह। एल्सवेयर यानी कि रीजन ए में, और रीजन ए में फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ज़ीरो है। सो दिस इज ज़ीरो। तो हमें सिर्फ ये वर्कआउट करना है इसकी कंपैटिबल लिमिट्स को लगाते हुए। तो चलिए लिमिट्स इसकी लगाते हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू बराबर होगी, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस वाई डी एक्स डी वाई x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ y बाई टू, ये y बराबर एक्स स्क्वायर और ये y बराबर 2x स्क्वायर। सो x बराबर y रूट y बाई टू से x बराबर रूट y एंड y बराबर ऑब्वियसली 0 से 1, 0 से 1। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस डू इट। सो इट इज y बराबर 0 to 1, और ये हो गया, चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई, ऑब्वियसली y का एक्स वाई हो जाएगा। y इज टेकन एज ए कांस्टेंट एंड हेयर लिमिट्स आर। ओके, अब इसे वर्कआउट कर लेते हैं। सो इट इज ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ओके क्लियर। y अपॉन 4 प्लस y रेस टू पावर 3/2 कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 dy। ओके, एंड इट इज y स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 2/5 y रेस टू पावर 5/2, और ये 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 को मैंने लिख लिया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और इस पर हमने लिमिट लगा दी। सो इट इज़ 0 to 1। सो इट इज़ फाइनली 1 अपॉन 8 माइनस 2/5 रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर। ओके, और यहाँ पर ऑब्वियसली 40 एलसीएम, सो इट इज़ 5।
and it is 16 इस 8 √2, इस √2 ने इसको 2 को √2 टाइम्स काट दिया. ओके, एंड फाइनली द आंसर इज बराबर 8 दूनी 16 So it is 1/8 plus 2/5 √2 minus 1/√2. So 40 is the LCM. 5 इस √2 ने इसको √2 टाइम्स काटा, so it is obviously 8 √2 minus 1, and the final answer is बराबर 8 8 दूनी 16 और 5 21 माइनस 8 √2 अपॉन 40. ओके, आसान क्वेश्चन था. ओके, सो दिस इज 2015 क्वेश्चन नंबर 1C, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. और हमारा जो ये सीरीज है, सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस, इसमें 25वां क्वेश्चन है. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. सो लेट अस टेक सम, पहले देख लेते हैं कि इसकी लिमिट आ क्या रही है. सो इसकी लिमिट वैल्यू है 2 minus 1 raised to power 10 pi/2 means infinity, means 1 raised to power infinity. Okay, so let us take some y equal to and then let us take log both sides. Okay, और अब इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो है 10 pi/2. सो 10 pi/2 इज इंफिनिटी, एंड log 1 इज 0. तो हमें इसे अल्टीमेटली 0/0 के फॉर्म में लाना है. तो अब ये सरल हो गया है, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूं. ओके, and now it is in the form of 0/0. और अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं. ओके, सो log y is equal to limit x tends to a
माइनस 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a into pi upon 2a. Now this is equal to limit x tends to a 1 upon 2a minus x 2a sin square पाई एक्स अपॉन 2a cosec स्क्वायर ऊपर चला गया और ये तो सिंपल कैलकुलेशन हुई है, एक ही 2 से गुणा हुई और एक ही एक्स अपॉन एक्स, इट्स सिंपल. ओके ठीक है, और माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया है एंड दिस इज पाई, ये वाला पाई. ओके सो इट इज नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट. इट इज इक्वल टू 1 upon 2a minus a is a. Okay, it is 2a and sine pi by 2 is 1, it is pi, so it is 2 upon pi. Okay, hence y equal to e raised to power 2 upon pi. Okay, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो नाउ दिस इज 2015 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है ये 1D और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. आसान क्वेश्चन है क्योंकि मुझको इमीडिएटली इसमें ये दिख रहा है कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 2. ओके सो लेट अस से इट इज आई. तो x को मैं पाई बाई 2 माइनस टी पाई बाई 2 माइनस टी ट्रीट करता हूँ. सो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. सो आई इज इक्वल टू ऑब्वियसली पाई बाई 3 पाई बाई 6 एंड दिस इज एक्स इज ओके. Okay, and this is minus dt. माइनस को हटा देता हूं और लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं. सो इट इज वंस अगेन पाई बाई 6 पाई बाई 3. नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो इट इज कॉस and cos 90 minus theta is sin theta. So it is sin. Now t is replaced by once again x, so I is equal to pi by 6 pi by 3 cos 1 raised to power 1 by 3x upon, इसको पहले लिख लिया मैंने इसमें साइन को, but it is the same given. So adding these two, so एक इसको और एक इसको ऐड कर देते हैं 1 and 2 को. तो ऐड करने पर 2i it is equal to limit pi by 6 to pi by 3. So sin 1 by 3x plus cos 1 by 3x. Okay, so this is 1. next पेज पे ले लेते हैं. this is 2i equal to x and pi by 6 to pi by 3 are the limits. So 2i equal to pi by 3 minus pi by 6 equal to pi by 6. So I equal to pi by 12. आंसर. ओके, एक और सिंपल तरीका है जिसमें मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगा दूंगा, जिसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि गिवन a to b fx dx then it is equal to a to b f of a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. सेम चीज है, सेम है क्योंकि a प्लस बी यानी कि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 इट इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो हम इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, बेसिकली यही किया है लेकिन मैंने यहाँ पर प्रिज्यूम कर लिया था, बट मोर और लेस both the things are same. Okay, so this is the answer. Let us take next question.
So now let us take this question from Civil Services 2015, क्वेश्चन नंबर 2B। और आसान क्वेश्चन है ये, 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक कॉनिकल टेंट इज ऑफ गिवन कैपेसिटी, तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम V इज गिवन, ओके। एंड फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास, यानी कि जो इसका सरफेस एरिया है वो लीस्ट होना चाहिए, required for the least amount of canvas required for it, find the ratio of its height to the radius of its base, okay। तो अगर मेरे पास ये एक कॉनिकल टेंट है तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको r यानी कि रेडियस और अगर मैं इसकी हाइट को h मानूं तो मुझे हर हालत में h अपॉन r की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, किस तरीके से निकालनी है कि इसमें कपड़ा कम से कम लगना चाहिए, ओके, मतलब इसका सरफेस एरिया कम से कम होना चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम हमको दिया गया। तो हम सबसे पहले h अपॉन r को हम p मान लेते हैं, हमको p वर्कआउट करना है। ऑब्वियसली जो इसका सरफेस एरिया है इट इज गिवन बाय पाई r l, वेयर l इज दिस b, सो l इज स्लैंट हाइट या AB, वेरी सिंपल। और इसलिए अब जो इसका सरफेस एरिया हो गया S, दिस इज इक्वल टू पाई R, और दिस L इज ऑब्वियसली H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वेरी सिंपल, ओके। बट H इज मेरे पास H की वैल्यू है ऑब्वियसली H बराबर PR, सो इट इज P स्क्वायर R square plus R square, means this is pi R square root of P square plus 1। तो हमारा ये इक्वेशन S का बना, जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा in order that I find its minimum और maximum value। लेकिन सबसे पहले मेरे को P को चेंज करना पड़ेगा in terms of volume, ओके। यहां पर मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं एक वेरिएबल u इंट्रोड्यूस कर देता हूं जिसकी वैल्यू s स्क्वायर के पास बराबर है, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू r4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियसली अगर s मिनिमम या मैक्सिमम है तो s स्क्वायर यानी कि u भी मिनिमम या मैक्सिमम है। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम की, ताकि मैं p को हटा सकूं और इसकी जगह में v डाल सकूं, ओके। तो मेरे पास जो v है इसके लिए जो वॉल्यूम होता है एक कोन का, वो होता है 1/3 यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, सिंपल। सो दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर एंड दिस h इज ऑब्वियसली pr, सो दिस इज इक्वल टू pi/3 pr क्यूब, या मैं ये भी कह सकता हूं P is equal to 3V अपॉन पाई R क्यूब, ओके, सिंपल। अब इस P को, यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं P की वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करूंगा। सो U बराबर ऑब्वियसली पाई स्क्वायर R4 यहाँ से एज सच, एंड P स्क्वायर इज 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 1, ओके। पाई स्क्वायर कैंसिल्स आउट पाई स्क्वायर, सो इट इज 9V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R रेज़्ड टू पावर 4। एंड नाउ आई शैल वर्क आउट du अपॉन dr, okay, so it is minus 18 v square upon r cube plus 4 pi square r cube, और मैक्सिमम या मिनिमम लेने के लिए मैं इसको 0 के बराबर करूंगा, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहां से जो मेरे पास आया वो हुआ 2 pi स्क्वायर r रेज़्ड टू पावर 6, एलसीएम ले लिया मैंने, इक्वल टू 9v स्क्वायर, सिंपल। या नेक्स्ट मैंने r क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको।
ओके, और दोनों तरफ से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये 9v स्क्वायर हो गया और ये ट्रांसपोज हो गया था। ओके, सिंपल, ठीक है। एंड देन वी हैव फ्रॉम हियर r इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/6। सिंपल। अब अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव यहां वर्कआउट करता हूं, इसका सेकंड डेरिवेटिव मैं वर्कआउट करता हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो है, सो डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 54v स्क्वायर अपॉन r रेज टू पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और r हमारे पास पॉजिटिव है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि r की इस वैल्यू पर हमको सरफेस एरिया का स्क्वायर यानी कि u, इसका मतलब खुद सरफेस एरिया हमको मिनिमम मिलेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और अब h की वैल्यू निकाल लेते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, अब एक बार फिर से पिछली स्लाइड पर जाते हैं और यहां से ये वैल्यू उठाते हैं, ये v की वैल्यू। सो वी हैव 3v इक्वल टू पाई p r क्यूब, इसको मैं उठा रहा हूं। ओके, सो इट इज ओके 3v इक्वल टू पाई पी आर क्यूब, ये मैंने उठा लिया। ओके, और मेरे पास 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r6 है, तो मैं दोनों ओर इसको स्क्वायर कर दूंगा। सो इट इज 9v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर p स्क्वायर r6, बट 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r raised to power 6. Okay, so p square is equal to 2, so p square equal to complete. So that was rather a simple question. Okay, चलिए next question लेते हैं। Okay, so now let us see next question. It's again from 2015, question number 3b, और ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। Which point of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1 is at the maximum distance from the point 213? अब अगर मेरे पास ये स्फीयर है तो, और ये पॉइंट है मेरे पास 213, और स्फीयर पर मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट x y z माना, तो निश्चित रूप से इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर। ओके, और मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट, इसका मतलब यह है कि मैं इसको डी स्क्वायर लिख देता हूं, तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। ओके, करेक्ट, और इस डी स्क्वायर को मैं f मान लेता हूं, तो मुझे f को मैक्सिमाइज करना है, स्मॉल f। ओके, करेक्ट, और इसको मैक्सिमाइज करना है मुझे सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। करेक्ट, तो ये जो मैंने अभी आपको बोला ये मैंने लिख दिया है यहाँ। तो लिख मैं आमतौर से इसलिए भी, मतलब टाइप में इसलिए भी कर देता हूँ कि आप इसको डाउनलोड करें तो आपको एक अच्छा प्रिंट मिल सके। ओके, और यहां पर मैंने सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी है कि चूंकि मुझे लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड लगाना है, तो मैंने 1 को ट्रांसपोज कर लिया है और इसको मैंने स्मॉल g मान लिया है। सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं। तो लैग्रेंजेस का मल्टीप्लायर्स मेथड अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कैपिटल f यानी कि एक फंक्शन मुझे इंट्रोड्यूस करना है इन सच ए वे इट्स वैल्यू इज स्मॉल f प्लस लैम्डा g, वेयर f इज दिस, जिसको अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, दिस इज f एंड स्मॉल g इज ऑब्वियसली दिस। तो ये हमारा हो गया कैपिटल F, इसमें ऑब्वियसली F की वैल्यू ये आ गई प्लस सम लैम्डा एंड दिस इज G। अब क्रिटिकल पॉइंट लेने के लिए, अच्छा, सबसे ऑब्वियसली df इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz, और क्रिटिकल पॉइंट्स लेने के लिए या मिनिमम मैक्सिमम वर्कआउट करने के लिए हमको हर हालत में df को 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि dx shall be 0, dy shall be 0 एंड dz shall be 0। ओके, तो चलिए dx को 0 करते हैं, पहले dx वर्कआउट कर लेते हैं।
तो ओके, सो व्हेन dx इज इक्वल टू dx हमारे पास आया 2 इंटू ऑब्वियसली x माइनस टू, वाई और z कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए इनकी वैल्यू 0, और यहाँ से 2 लैम्डा x, बाकी इनका डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज दिस मच एंड इट्स इक्वल टू 0। तो इससे हमको x इक्वल टू 2/1 प्लस लैम्डा। सिमिलरली जब हम dy वर्कआउट करेंगे तो x और z कांस्टेंट के रूप में रहेंगे, और ये जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज 2 इंटू वाई माइनस 1 एंड प्लस 2 लैम्डा y इक्वल टू 0, so y इक्वल टू दिस मच, एंड सिमिलरली z इक्वल टू 3/1 प्लस लैम्डा व्हेन dz इक्वल टू 0 एंड x एंड y आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ओके, अब ये जो x, y और z की मुझको वैल्यू मिली है, ऑब्वियसली दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द वैल्यूज या वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अब लैम्डा वर्कआउट करते हैं। हमको मालूम है, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इज 4/1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 9/1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, सो दिस बिकम्स 4 और 1 5 और 9 14, 14 इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। दिस गिव्स मी 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14, लेकिन प्लस माइनस। दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं लैम्डा की, एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों वैल्यूज को लेके हम देखते हैं। देखिए, दो वैल्यूज आना स्वाभाविक है। सपोज ये मेरे पास स्फीयर है और ये मेरे पास पॉइंट है, तो यहाँ से कोई भी लाइन अगर खींचेगी तो ऑब्वियसली वो दो जगह काटेगी स्फीयर को। ओके, तो सबसे पहले 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू रूट 14 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2/√14, y इज इक्वल टू 1/√14 एंड z इज इक्वल टू 3/√14, एंड ऑब्वियसली d स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 मीन्स 2 माइनस √14 माइनस 2 होल स्क्वायर। Similarly, it is 1 minus √14 minus 1 whole square plus 3 minus √14 minus 3 whole square. Okay, so this is, so d square is equal to 1/14 for 1 minus √14 square plus 1 minus √14 square plus 9 1 minus √14 square. Okay, so this is 9 4 13 और 1 14, so it is 1/14 into 14 1 minus √14 square, but distance is always taken in positive, so d is equal to √14 minus 1. ओके, तो एक हमको डिस्टेंस ये मिली दोनों पॉइंट्स के बीच में जब हमने 1 प्लस लैम्डा को प्लस √14 लिया, और अगली बार हम लेते हैं 1 प्लस लैम्डा को माइनस √14, सो इट इज इक्वल टू माइनस 2/√14, इट इज इक्वल टू माइनस 1/√14 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 3/√14, और यहाँ पर हम फिर से अब डिस्टेंस का स्क्वायर निकालते हैं, सो इट इज माइनस 2/√14 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√14 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3/√14 माइनस 3 स्क्वायर, सो दिस इज ऑब्वियसली 1/14 बिल्कुल पहले की तरह से, और ये हो गया हमारे पास okay, and this is obviously 1 plus √14. okay, so this is 9 4 13 और 1 14, so 14 cancels out 14, so d square is equal to 1 plus √14 square, so d is equal to 1 plus √14 या और √14 plus 1, एक ही बात है। So this is obviously this distance is √14 plus 1 when 1 plus lambda is equal to minus √14, and d is equal to √14 minus 1 when 1 plus lambda is plus √14.
तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस हुई, जो ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस हुई, वो ऑब्वियसली ये हुई। तो ये कब हुई? जब हमने 1 प्लस लैम्डा को -√14 लिया, यानी कि जो हमारा जो पॉइंट हुआ स्फीयर पर, विच पॉइंट ऑफ द स्फीयर, पॉइंट मांगा गया है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ हमारा, यानी जो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ -2/√14 -1/√14 -3/√14, ये हमारा पॉइंट हुआ। और जो डिस्टेंस हुई वो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हुई। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज 2015 सिविल सर्विसेज मींस फोर्थ ए क्वेश्चन, और ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो हमें इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस y माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर जो रीजन है वो ये रेक्टेंगल है। ओके, अब इसको मैंने थोड़ा सा वर्कआउट ऑलरेडी कर रखा है आपके लिए, मतलब टाइप कर रखा है, क्योंकि इसमें मुझे लिखना बहुत पड़ता। तो ये देखिए, ये हमारा ये जो पैराबोला है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द पैराबोला। ओके, तो वेरी सिंपल। ओके, और जहां तक इस रीजन की बात है जो दिया गया है, तो ऑब्वियसली दैट रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 यहां से, एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। मैं क्विकली कर देता हूं इसको। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया -1 +1 और y इक्वल टू 0 to 2, यानी कि A O B C। पॉइंट इज क्लियर। अब ऑब्वियसली अगर हम मॉडुलस y माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, तो फॉर द रीजन y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इट शैल बी y माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो रीजन है, चूंकि y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसलिए ये रीजन इसके ऊपर वाला होगा, है ना, ये पैराबोला के ऊपर वाला। ओके, सो दिस इज रीजन R1, जहां पर y एक्स स्क्वायर से बड़ा है, और जहां पर y एक्स स्क्वायर से छोटा है वहां इसकी वैल्यू होगी माइनस में y माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इन द रीजन R2। R2 का मतलब इसके नीचे, तो ये रीजन R2 है। तो मेरे ख्याल से R1 और R2 जो रीजन है वो आपको क्लियर हो गया। और अब इसके बाद हम इसको वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है, ऑब्वियसली इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। R1 के लिए ऐसे लिखेंगे, क्योंकि R1 में इसकी मॉडुलस y माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो y माइनस एक्स स्क्वायर है, और रीजन R2 में इसकी वैल्यू माइनस में y माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो हमने इसको तोड़ दिया, और अब ये बहुत सिंपलीफिकेशन इसका कर लिया गया है। सो इट इज y माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एज सच, एंड इज एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूट एज सच, रीजन R2 एंड दिस इज रीजन R1। और इसके बाद अब हम इसमें लिमिट्स ले लेते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं थी, ये तो बहुत ही बेसिक क्लास की चीजें हैं, है ना। और अब इसके बाद अब लिमिट लेते हैं। लिमिट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप समझिए, देखिए ये R1 है, ये R2 है ना। तो R1 की जब हम बात करते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला रीजन, तो ऊपर वाला रीजन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से यहां जा रहे हैं, करेक्ट। तो हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, यानी कि यहां से हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं। कहां तक ऊपर जा रहे हैं? y इक्वल टू 2 तक। तो दिस लिमिट इज क्लियर। और ये जो x एक्सिस की जो x कोऑर्डिनेट्स की लिमिट है वो तो बहुत ही सिंपल है। इट इज x इक्वल टू -1 एंड इट इज x इक्वल टू 1। तो दिस इज क्लियर। अब हम रीजन R2 की बात करते हैं, यानी कि इस रीजन की जो नीचे है, तो इस रीजन में हम y इक्वल टू 0 से, यानी कि यहां से हम इस कर्व के अलॉन्ग है लेकिन नीचे हैं, तो हमारे लिए y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपल। एक्चुअली यहां पर मैंने ये जो मैंने इसको लिखा था इस तरह से, इसको मैंने फिर सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखा है कि सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, जहां पर लिमिट्स होंगी y बराबर एक्स स्क्वायर टू 2। इसी तरह से इसको हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, जहां लिमिट होंगी y बराबर 0 टू एक्स स्क्वायर। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी या इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम। एंड नाउ अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, इसके आगे मैंने टाइप नहीं किया है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। सो दिस इज इक्वल टू -1 2/3 y माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, और इसकी जो लिमिट है वो है
y बराबर एक्स स्क्वायर से 2 और ये dx एज सच, क्लियर। प्लस सिमिलरली इट इज -1 to 1 एंड माइनस वाई लगा हुआ है तो मैं इसको -2/3 लिखूंगा, अदरवाइज इट इज सेम। ओके, और लिमिट्स हैं इसकी 0 to x square and it is dx. Okay, so this is 2/3 is out, -1 to 1 and it is लिमिट में लगा रहा हूँ, so it is 2 minus x square raised to power 3/2 और जब मैं y बराबर x square लूंगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखना नहीं है, it is -2/3 और ये हो गया ऑब्वियसली y बराबर x square 0 and when y बराबर 0 it is x square, so it is x cube and it is dx. Okay, simple. So it is 2/3 -1 to 1 2 minus x square raised to power 3/2. अच्छा यहाँ dx लिखना रह गया है, so this is 2/3 x raised to power 4 upon 4 -1 to 1, but this is immediately 0, so it is equal to, तो हमें इसे वर्कआउट करना है। ओके, चलिए तो अब इसको वर्कआउट करते हैं और इसको मैं लिख देता हूं i। सो दिस इज i और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आगे लिख लिया है और इसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रल की फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाता हूं। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज -a to a f of x dx, it is equal to twice 0 to a fx dx if fx is even and it is 0 if fx is odd. So this is even obviously, है ना। So we have I equal to 2/3 into 2 0 to 1 2 minus x square raised to power 3/2 dx. ओके, और अब मैं इसमें x इक्वल टू √2 साइन थीटा प्रिज्यूम करता हूं, सो मेरे को dx इक्वल टू √2 cos थीटा d थीटा मिलता है। देन I is 4/3 0 because x is 0 but when x is 1 so 1/√2 sin theta is pi/4 and it is 2 raised to power 3/2 is out, so 1 minus sin square theta is cos square theta, this is cos cube theta and dx is √2 cos theta d theta, so it is 4/3 and it is 2 to 4, okay, and it is cos 4 theta d theta. okay, अब इसको सॉल्व करते हैं। So we have I equal to this much, so this is equal to 16/3 0 to pi/4 1 plus cos 2 theta upon 2 whole square d theta, so this immediately becomes 4/3 0 to pi/4 1 plus 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta and this is d theta, so this is 4/3 1 का इंटीग्रेशन थीटा इट इज sin 2 थीटा, तो इसकी तो लिमिट हो गई लगानी है हमको 0 to pi/4 प्लस 4/3 0 to pi/4 cos square 2 theta d theta, so it is 4/3, so this is pi/4 and sin pi/2 is 1, okay, and for this thing I am saying let 2 theta is equal to t, then 2 d theta equal to dt, so it is becoming 0 to pi/2 obviously because 2 theta is 2 into pi/2 and it is
cos square t and 1/2, so 1/2 हम यहाँ लगा देंगे and this is dt. ओके, सो अब क्वेश्चन बस खत्म ही हो रहा है. सो दिस इज pi by 3 plus 4 by 3 plus 2 by 3 and it is cos square t dt within the limit pi by 2, so this is pi by 4. ये बहुत सिंपल है, फोर्थ प्रॉपर्टी लगी हुई है इसमें, तो ये बहुत ही प्रिलिमिनरी है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. सो दिस इज फाइनली pi by 3 plus 4 by 3 plus pi by 6 and it is equal to 4 by 3 plus pi by 2 answer. Okay, so here this question is completed. Now let us take next question of this class. So this is 2015 सिविल सर्विसेज मेंस क्वेश्चन नंबर 4D और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है. एक फंक्शन दिया गया है जो इस तरह से डिफाइंड है, ओके, और इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए. ऑब्वियसली इस पॉइंट पर चाहिए 0 0 पर, क्यों चाहिए 0 0 पर? क्योंकि 0 0 पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है. वेरी सिंपल है ना. देखने से लग रहा है कि जहां तक अगर हम ये बात करें कि पॉइंट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, सो ऑब्वियसली दिस फंक्शन की ये वाली वैल्यू, यानी कि सॉरी इस फंक्शन की ये वाली वैल्यू के कारण जो fx है इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल बोथ फॉर ऑल एक्स वाई. सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है ये समझने के लिए. ओके, अब हमें सिर्फ 0 0 पे चेक करना है. वेरी सिंपल. और इसको ये भी देखिए, एक चीज मैं और बता दूं कि मैंने ये देखते क्यों बोल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज नेवर इक्वल टू 0. ओके, बिकॉज यदि ये 0 हो गया सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई विच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल इन द रियल ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है ना. तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे. बहुत सरल क्वेश्चन है. इसमें मैं एक काम करूंगा कि मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए यहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि सपोज दिस इज द कर्व थ्रू विच वी आर मूविंग टू दिस पॉइंट xy इक्वल टू 0 0 थ्रू दिस पाथ, इसके नेबरहुड में. ठीक, इसके जरिए से हम आ रहे हैं, इस कर्व के जरिए से हम आ रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं. तो नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट कि अगर मैं इस y की वैल्यू ये रख दूं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली f ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. So this is x square common, 1 minus p upon x square 1 plus p square. So this is 1 minus p upon 1 plus p square means every path is dependent upon the value of p. Correct? तो हमको इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ मिल जाएंगे. Actually we must say that it is not every path, rather the path is dependent upon the value of p. और इसलिए हमको कोई इसमें यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी. ओके, सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट. ओके, अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट पर, इसलिए ये यहाँ डेरिवेबल भी नहीं है. वेरी सिंपल. सो इट इज neither continuous nor differentiable at the point x equal to, so xy equal to 0 0. Simple, finish. Okay, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4D ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस 2015 इज कंप्लीट. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. हमारी आज की क्लास खत्म होती है. ये हमारी चौथी क्लास थी ऑन सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स, और कैलकुलस में तीसरी क्लास थी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ आपके लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री या डिफरेंशियल इक्वेशन, आइदर ऑफ दीज तो थोड़ा बनाना पड़ेगा. समय की जरूर मुझे समस्या रहती है और मेरे 2 वीडियोस में बहुत गैप हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम. तो लेट अस सी, लेकिन बहुत क्विकली इस बार एनालिटिकल ज्योमेट्री या डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस
में किसी एक विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।